यहां पर भागवत जी के लक्षण को प्रकाश में लाया गया। जो 10 लक्षण हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयो मनवंतरेशा अनुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयो, ये 10 लक्षण हैं। इनके लिए एक बहुत सुंदर सी बात हम लेके आए हैं। सब प्रमाण, ऐसे ही कहानी नहीं सुनानी, सब प्रमाण चलना। ये जो स्कंद की बात कही है, मुक्ति और आश्रय की बात कही है, अभी अभी श्लोक सुना आपने, अत्र सर्गो विसर्गश्च, ये 10 लीला है। अब 10 लीला है, 10 स्कंद में है। भागवत जी में स्कंद हैं 12, तो बाकी 2 स्कंद का क्या? क्योंकि जितने पुराण हैं दूसरे वो 5 लक्षणानि हैं और भागवत जी 10 लक्षणानि महापुराण है, 10 लक्षणों से संपन्न। बाकी सब पुराण 5 लक्षणानि हैं। प्रथम स्कंद है अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद साधन, तृतीय स्कंद सर्ग लीला, अत्र सर्गो विसर्गश्च, तृतीय स्कंद सर्ग लीला, चतुर्थ विसर्ग लीला, पंचम स्थान लीला। इसमें आए ना श्लोक में अभी, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम, स्थान लीला 5वां स्कंद है। पोषणम ऊतय, 6ठा स्कंद पोषण लीला, 7वां स्कंद ऊती लीला। मनवंतर ईशानुकथा, मनवंतर ईशानुकथा, 8वां स्कंद मनवंतर कथा और 9वां स्कंद ईशानुकथा लीला। 10वां स्कंद निरोध लीला, 11वां स्कंद मुक्ति लीला, निरोधो मुक्तिराश्रय, निरोध मुक्ति और आश्रय 10वां। 12वां स्कंद आश्रय लीला। अब इसमें जो प्रथम और द्वितीय स्कंद हैं उनमें श्रोता वक्ता के लक्षण हैं। बाकी 10 जो शेष स्कंद हैं उनमें भागवत जी के 10 लक्षण हैं। इसलिए 10विध लक्षणानि श्रीमद् भागवत जी है, 10 लक्षणों से संपन्न। ये सुने तो अपन ने बहुत होंगे, मुक्ति लीला होती लीला सब, पर ये समझने हैं अपन को। और यहां से जो अलग विषय है, अपन स्कंद की बात करें, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याये पान्ये पदेक्षरे, ये भागवतार्थ प्रकरण का विषय है। भागवतार्थ प्रकरण श्रीमद् भागवत जी का सुबोधनी जी के द्वारा जो भागवतार्थ तत्वार्थ प्रकरण है उसका। एकार्थम सप्तधाजानम अविरोधेन मुच्यते, अवरोधेन सप्तानाम अर्थानाम ही संगति। अर्थात यहां पर कहा गया है कि भागवत जी का जो सुनने का है, शास्त्र, स्कंध, प्रकरण, अध्याय और पद अक्षर, ये 7 भागवत जी के सुनवे के एकार्थम सप्तधाजानम, ये 7 प्रकार। अविरोधेन मुच्यते, इस प्रकार से अगर आप कथा सुनते हैं, भागवत जी को श्रवण करते हैं तो अविरोधेन मुच्यते। इन 7 में से 4 तो भागवतार्थ प्रकरण में है और 3 श्री सुबोधनी जी में लक्षण दिए गए हैं।
एक विषय अपन लेवें, जैसे अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का ही नाम स्वरूपात्मक स्वरूप द्वादश स्कंधात्मक श्रीमद् भागवत जी हैं। भगवान का नाम स्वरूपात्मक द्वादश स्कंधात्मक श्रीमद् भागवत जी है। अपन कहे ना भागवत जी भगवान का स्वरूप है, भगवान के द्वादश अंग हैं, भागवत जी में द्वादश स्कंध हैं, द्वादशांगो वही पुरुषो, ये श्रुति भी साबित करती हैं, आज्ञा करती हैं। श्रुति कहती हैं द्वादशांगो वही पुरुषो। और भागवत जी उसी रूप में अगर लें तो द्वादश स्कंद स्वरूपात्मक है। भागवत जी प्रारंभ हो रही हैं, सुखदेव जी प्रारंभ किए हैं। भागवत जी भगवान के मुंह से प्रकट हुई हैं द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में। और यहां पर जो विशेष बात है, जो भागवत जी के प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद हैं, अब भगवान के स्वरूपात्मक अपन चल रहे हैं। अपन कह ना भगवान को स्वरूप है, अपने यहाँ ठाकुर जी को स्वरूप भागवत जी माने हुए हैं, तो भागवत जी में भगवान के कौन कौन से कैसे को का स्वरूप है वो है। तो प्रथम और द्वितीय जो स्कंद श्रीमद् भागवत जी में है वो श्री ठाकुर जी के भागवत जी के श्री चरण है। ये ठाकुर जी के अंगन को वर्णन हो रहे हो। हाँ, प्रथम द्वितीय स्कंद श्री ठाकुर जी के श्री चरण है। तृतीय और चतुर्थ श्री ठाकुर जी को के श्री दो हस्त कमल है। ठाकुर जी के जो द्वादश अंग हैं, दो हस्त कमल हैं। पंचम और षष्ठ शक्ति है। शक्ति, शक्ति नहीं शक्ति, अर्थात ठाकुर जी की जंघाएं, शक्ति। सप्तम जो स्कंद है वो ठाकुर जी का एक और श्रीहस्त है। सप्तम स्कंध। और अष्टम और नवम जो स्कंद है श्रीमद् भागवत जी के, ये श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल के दोनों स्तन चिन्ह हैं। स्तन चिन्ह है। दसम स्कंद श्री ठाकुर जी का मध्य भाग है। एकादश स्कंद हमारे भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु का मस्तक है। और द्वादश स्कंद ठाकुर जी का एक और भुजा अर्थात ऊर्ध्व भुजा स्वरूप में विराजमान है। श्री गोवर्धन नाथ जी के ऊर्ध्व भुजा चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन है। तो ये जो है श्री भागवत जी को भगवत स्वरूप में अपन दर्शन करें। जो द्वादशांग पुष्टि भाव हैं ठाकुर जी के, वो है। ये अपन ने भगवान के और भागवत जी के स्वरूप को, भगवान के और भागवत जी के श्री अंग को जान्यो। और आज द्वितीय स्कंध के स्थल पर, द्वितीय स्कंद पर ही श्रीमद् भागवत जी की आज की कथा को विश्राम कर रहे हैं। कल की कथा आगे